तो इसका तो कैप्शन ही दे दो आप। डॉल, मैं कुकी जी के घर जा रहा हूँ। मुझे लगा कि आदित्य धर ने मुझे लूज बॉल दी और मैंने कोशिश की। अरे आपने तो छक्के मार के मतलब गेम ही जीत लिया। सबकी बैटरी ना ओवरचार्ज रहती है। सेट पर वो कैसे थे? क्या बिल्कुल ऐसे ही, जैसे आपको पता है वो बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही। वो किसी को आराम नहीं करने देते, ना खुद करते हैं। एंड संजय दत्त, वेरी ओल्ड फ्रेंड, वेरी ग्रेट गाय, full of support. It's a matter of great pride and luck for her a big luck, yes. that she has been part of this mega film. तो क्या होता है कि लोगों को पूरी जिंदगी निकल जाती है कि यार एक हमको ऐसी हिट मिले जो हमको एक सीधा एक पेडेस्टल तक ले जाए। अगर आप 45 इयर्स पहले वाले राकेश बेदी को एडवाइस देते, एक सलाह देते, तो वो क्या सलाह होती? लगे रहो मुन्ना भाई। टॉकिंग अबाउट द एज गैप कि रणवीर सिंह बहुत ज़्यादा बड़े हैं एंड देन सारा इज द 20 इयर्स ऑफ एज। इट्स नॉट अ रोमांटिक फिल्म। उनके कोई ऐसे बहुत रोमांस भरे सीन नहीं है कि बहुत। आदित्य धर की एक बड़ी खास बात है और ये बात पहले ज़माने में ऐसे इस बात को बहुत लोग फॉलो करते थे जैसे कि फिल्म का बजट कितना भी अच्छा हो, बड़ा हो, कम हो, ज़्यादा हो, इस मटेरियल खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। ये पिक्चर है मेरी पहली फिल्म की, जो मेरी पहली फिल्म मिली थी, एहसास। ये फिल्म बनाई थी जीपी सिप्पी साहब ने, जिन्होंने शोले प्रोड्यूस की थी। और शोले के बाद ये उनकी पहली फिल्म थी। सोचिए मेरे लिए कितना बड़ा हाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड लाइव जी मीडिया। मैं हूं आपके साथ गौरिका। और देखिए, साल 2025 की सबसे बड़ी रिलीज धुरंधर में जिसने स्क्रीन पर धमाका कर दिया, वो दिग्गज कलाकार आज मेरे साथ हैं। और इनके बारे में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई जहाँ भी जाते हैं छा जाते हैं। एंड टुडे आई एम ऑनर्ड टू बी टॉकिंग टू द वेटरन स्टार राकेश बेदी जी। कैसे हैं आप? एंड हाउ इज लाइफ? आई एम फाइन गौरिका, थैंक यू सो मच, आई एम गुड। सर, द फिल्म इज द टॉक ऑफ द टाउन। रिलीज से पहले इतना बस था, ट्रेलर को देख के लोग क्रेजी हो रहे थे। अब आप मुझे बताइए कैसी फीलिंग है जब ये पर्दे पर उतर आई है और लोग दीवाने होते जा रहे हैं? मुझे पता था कि फिल्म जो है वो अच्छी चलेगी। और मुझे आदित्य धर ने कहा भी था कि सर आप कुछ टोकरे खरीद कर रख लीजिए क्योंकि बहुत तारीफ मिलने वाली है, कहाँ रखेंगे इतने सारी तारीफ। तो मुझे मतलब स्क्रिप्ट बहुत पावरफुल थी, मैंने रोल सबका बहुत अच्छा था, तो ऐसा एक आइडिया तो था कि फिल्म चलेगी और चलनी चाहिए। लेकिन इस कदर इसका एक क्रेज होगा। अभी आज देखिए आज क्या है, वी आर इनटू आई थिंक 5th डे ऑफ द रिलीज एंड फिल्म इज ऑलरेडी अ कल्ट फिल्म। इतने लोग, मतलब हर कैरेक्टर के ऊपर, मतलब आदित्य धर का कैरेक्टर कह लो, रणवीर का कह लो, मेरे बारे में लोग, मतलब इतनी सारी चीज़ों को लेकर अपनी अपनी चॉइसेस के हिसाब से लोग उनको लाइक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अक्षय खन्ना's रोल, अभी सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगे ना तो उनका जो एंट्री वाला वो सॉन्ग है, जो उनका लुक एंड फील है, वो टोटली अलग है ना। एवरीबडी इज लाइक ही इज वेट इज कम बैक। वैसे ये बॉबी देओल के टाइम में भी हुआ था, एनिमल में जब उनका जो सॉन्ग आया था जमाल कुडू, तब उनके बारे में हो रहा था। तो आपको क्या लगता है कि एक्टर्स को जो उनका ड्यू है वो काफ़ी टाइम बाद मिलता है? क्या ये सही है या हाउ आर थिंग्स, हाउ आर पीपल? देखिए, हर एक्टर की अपनी जर्नी होती है जी, अपनी किस्मत होती है, और कहाँ पर क्या चीज़ हिट हो जाती है, क्या क्लिक हो जाती है, कुछ पता नहीं होता। इसलिए एक्टर्स जो हैं वो, जो अच्छे एक्टर्स जो चाहते हैं वो गेम में बने रहते हैं। बिल्कुल। यू हैव टू कीप ऑन प्लेइंग द गेम। अब मैंने आदित्य धर को एक बात बोली, मुझे ऐसी फीलिंग होती है कई दफ़ा कि मैं बैट लेकर क्रीज पे खड़ा हूँ पिछले कई सालों से और लूज बॉल की वेट कर रहा हूँ कि लूज बॉल आए तो मैं उठा के छक्का मारूं। तो मुझे लगा कि आदित्य धर ने मुझे लूज बॉल दी और मैंने कोशिश की। अरे आपने तो छक्के मार के एकदम गेम ही जीत लिया। आप क्या बात कर रहे हैं सर? Also, we want to know one quality about the following जो आपने ऑब्जर्व करी ऑन द सेट्स। लाइक रणवीर सिंह की बात करें, हमें पता है उनकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल है और वो सारा टाइम, मतलब उनकी बैटरी ना ओवरचार्ज रहती है। सेट पर वो कैसे थे? क्या बिल्कुल ऐसे ही, जैसे आपको पता है वो बिल्कुल ऐसे ही हैं। ऐसे ही? वो किसी को आराम नहीं करने देते, ना खुद करते हैं और चार्ज रहते हैं। लेकिन अगर सीन इंटेंस हो
see his battery varies with the intensity of the scene. अगर सीन बहुत ड्रामेटिक है एंड इट नीड्स लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, इट नीड्स लॉट ऑफ इंटेंसिटी, तो वो अपनी एनर्जी को उस तरह से ढाल लेते हैं. फिर वो ये नहीं कि फिर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं या बहुत एनर्जी है, नहीं, वो फिर वो ये भी कोशिश करते हैं कि सेट पे बाकी सब जो हैं वो उसी एनर्जी के इन ट्यून रहें. सिंक में रहे. ऐसा नहीं है. देखिए, अगर एक आप सीरियस सीन कर रहे हैं ना जी. सेट के ऊपर, तो सीरियस सीन अगर कर रहे हैं और उसमें बहुत इंटेंस सीन है और उसमें बहुत एक्टर का बहुत क्या मतलब कि उसको इंटरनलाइज बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है एक्टर को, तो बाकी जितने लोग हैं, तो जितनी मेहनत एक्टर कर रहा है उन सबको उतनी मेहनत करनी चाहिए. मतलब सेट वाले भी उसी तरह से क्वाइट रहें, चुप रहें, उसी तरह से उस एनर्जी को एनहांस करने के लिए जो जो कर सकते हैं वो करें, क्योंकि अल्टीमेटली तो सीन शूट हो रहा है, उसी के लिए इतनी भाग दौड़, इतनी मेहनत, इतना खर्चा सब उसी के लिए हो रहा है ना. आर माधवन, वेरी गुड, वेरी गुड, ही इज सो गुड, वेरी गुड एक्टर, नॉट वंस ही हैज प्रूव्ड इट, finest of all. And Sanjay Dutt. very good friend, Yeah. very great guy, and full of support for me always. very बहुत बहुत अच्छे आदमी है. बहुत क्या बताऊँ, मतलब हम पुराने दोस्त हैं, हमने पहले भी काम किया हुआ है. तो फिर सेट्स पर पुराने किस्सों के बारे जी में जी जिक्र बिल्कुल, होता कुछ होगा हमारे ना. कॉमन फ्रेंड भी हैं बहुत सारे, उनसे भी बातचीत होती है. But now coming to the highlight and the actress of the film, Sara Arjun. 20 साल की उम्र में द काइंड ऑफ वर्क शी इज डिलीवर्ड, वो चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर काम करती आई हैं, बट यू नो ये एक बहुत बड़ा उनको एक ब्रेक मिला है. सो हाउ वाज शी ऑन द सेट्स एंड आपसे क्या क्या उन्होंने लर्निंग्स ली, आपकी क्या क्या चीज़ें वो जानना चाह रही थी कि उन्हें बताएं कि उनकी जर्नी में आगे काम आए. नहीं, उन्होंने मेरे से क्या लर्निंग की है तो वही जानती हैं. नहीं, पर आपसे पूछ रही होंगी ना कि सर नहीं, इज but इट she फाइन, is- लाइक वाज इट Yeah, फाइन, yeah. हाउ वाज शी ऑन द सेट, लाइक वाज हमने एक्चुअली, आप जहाँ पर आप मेरी ये बातचीत हो रही है, जी ये यहीं इसी ऑफिस में शूटिंग से पहले सारा और मैं आए थे और हमने अपने सीन पढ़े थे इसी ऑफिस अरे में वाह. बिफोर वी वेंट टू शूटिंग, सो दैट यू नो वी आर इन ट्यून विद ईच अदर. तो वो बेचारी, एक होता है ना कि एक सीनियर एक्टर आया और इतना, वो बहुत ऑ में थी. मैंने कहा तुम पहले तो अपने आप को नॉर्मल करो, ऐसी फिक्र मत करो बिल्कुल भी, यू नो, लेट्स सपोर्ट ईच अदर एंड वील डू इट वेरी वेल. बट यू नो जब आपने उनका काम देखा एंड यू नो कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी वो मेन इंडस्ट्री में अभी आई हैं, शी हैज डन तेलुगु एंड सम एड्स एज वेल, बट इस हिसाब से इतने स्टेलर स्टारकास्ट के बीच सारा के काम पर आपका क्या रिव्यू है? देखिए, मैं कहूँगा कि इट्स वेरी इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड लक फॉर हर अ बिग लक, यस. that she has been part of this mega film. तो क्या होता है कि लोगों को पूरी ज़िंदगी निकल जाती है कि यार एक हमको ऐसी हिट मिले जो हमको एक सीधा एक पेडेस्टल तक ले जाए, मेरे प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दे सीधा, ऐसी एक हिट मिले. वो हिट मिलना एक बड़ी तकदीर की बात है. आपको पहली फिल्म में मिल जाए. द सेम थिंग हैपेंड फॉर दैट गर्ल फॉर इन एनिमल, Tripti Dimri. I played her father recently in one film. Yes. विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो. I remember. I wanted you to say, but बहुत कमाल की कॉमिक टाइमिंग हमेशा रही है, एंड सो यू नो हैट्स ऑफ टू यू फॉर यू नो हमारे लिए आप तो एक तो एफर्ट कर रही हैं टू बी स्टिल कंसिस्टेंट. ठीक है, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप अपनी परफॉर्मेंसेज उतने ही जोश और जज्बे के साथ डिलीवर कर रहे हैं जैसे पहले करते थे, एंड वी हैव ऑलवेज लव्ड योर वर्क. बट अगेन इफ़ आई वर टू क्वेश्चन यू कि सर 45 इयर्स प्लस जर्नी रही है इन बॉलीवुड विद द फिल्म इंडस्ट्री, अगर आप 45 इयर्स पहले वाले राकेश बेदी को एडवाइस देते, एक सलाह देते, तो वो क्या सलाह होती? लगे रहो मुन्ना भाई. बस यही एडवाइस होती. बिकॉज देखिए, ऐसा ही है कि एक मेरा लिखा हुआ शेर है मेरी गज़ल का कि ख़िज़ाएँ उम्र भर की कटी इस उम्मीद पे. ख़िज़ाएँ मतलब ख़राब मौसम जिसमें कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है. ख़िज़ाएँ उम्र भर की कटी इस उम्मीद पे, एक गुल खिले मेरे नाम का आपके बहार में. तो हर एक्टर, हर डायरेक्टर, हर
हमारी इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे, बिकॉज इट्स सो अनप्रडिक्टेबल। आप अपनी अपनी पूरी श्रद्धा से, पूरी टैलेंट से, पैशन से एक चीज़ बनाते हैं, कई दफ़ा वो नहीं चलती, बिल्कुल कई दफ़ा आप ऐसे ही मान चलो यार मैं बना देता हूँ, कहीं तो वो मालूम पड़ा कि वो वो सुपर ही आ डुपर हिट गई। हो गई, तो आपको पता नहीं क्या होगा। तो हर आदमी यहाँ पर वेट करता है कि यार मेरी एक ऐसा तो बॉल आया जिस पे मैं सिक्सर मारूं। बिल्कुल। अभी धुरंधर की बात हो रही है, देखिए जो अपलॉज तो बहुत ज़्यादा मिल रही है, बट दो तीन चीज़ें हैं फिल्म को लेके, जैसे फॉर एग्जांपल पीपल वर टॉकिंग अबाउट द एज गैप कि रणवीर सिंह बहुत ज़्यादा बड़े हैं एंड देन सारा इज द 20 years of age gap, but this is not the first time we are seeing a movie like that, and in real life also age gap तो is a common thing, like age is just a number they say. But sir, अगर कास्टिंग की भी बात आती है तो आपको क्या लगता है इस चीज़ पर, एज गैप अगर हो तो इज इट I don't think it has mattered much. You know why it has not mattered in this film, I'll tell you. उसके दो तीन रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि वो इस फिल्म में जमील जमाली की बेटी है, जो एक पॉलिटिशियन है और उसके थॉट प्रोसेस से वो एग्री नहीं करती। है ना? दूसरी जो बात ये है इस फिल्म में ख़ास तौर पे कि इट्स नॉट अ रोमांटिक फिल्म ना, उनके कोई ऐसे बहुत रोमांस भरे सीन नहीं है नहीं है। कि बहुत ज़बरदस्त रोमांस चल रहा है, फिर उनका आपस में झगड़ा हो गया, फिर उनका ये हो गया, फिर उनके बारे में बात हो, ऐसा कुछ नहीं है। राइट। इट इज़ जस्ट वन पोर्शन ऑफ द फिल्म है, और वो भी ऐसा है कि उसको भी मालूम है, रणवीर सिंह के जो कैरेक्टर है, जो हमजा, जी उसको मालूम है कि ये बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, पावरफुल आदमी है, इसकी बेटी को और मैं पटाऊंगा तो मुझे फ़ायदा ही होगा, बिल्कुल। यू नो। और मुझे भी एक पॉइंट पे पता चलता है कि यार अब ये पावरफुल बन गया है, तो अगर मैं बेटी किसको दूंगा तो मुझे फ़ायदा होगा। फायदे का ही खेल है। तो दोनों अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं, तो उसमें रोमांस जो है वो पीछे हो चला गया गया है जी। आप भी दिल्ली से हैं, मैं भी, और खाने की बात ना हो तो आई थिंक ये तो इंटरव्यू मेरे सारे अधूरे हो जाते हैं। सो वी वांट टू नो व्हिच इज योर फेवरेट फूड एंड ऑन द सेट्स ऑफ धुरंधर आप लोग क्या खाते थे? आदित्य धर की एक बड़ी ख़ास बात है, और ये बात पहले ज़माने में ऐसे इस बात को बहुत लोग फॉलो करते थे जैसे कि फिल्म का बजट कितना भी अच्छा हो, बड़ा हो, कम हो, ज़्यादा हो, इस मटेरियल खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। और आदित्य हमेशा ये बोलते थे कि आदमी के दिल तक जाने का सबसे पहला पेट रास्ता से ही है। बिल्कुल उसके पेट से। अगर आप यूनिट को खाना अच्छा खिलाओगे ना, तो आपके साथ हमेशा वो खड़ी रहेगी, यूनिट खड़ी रहेगी। और वो भी फुली एक्शन पैक्ड बिल्कुल, फिल्म है, बिल्कुल। और आई थिंक सबने अपना 101% ही और बड़ी डिलीवर किया। टफ टेरेन में शूटिंग हुई है, ये तो ऑडियंस को देख के इतना इमेजिन नहीं कर सकते। जी जब इसकी शूटिंग वहाँ पर हो रही थी, लेह लद्दाख में हो रही थी, तो ऐसी खबरें आई थी कि कुछ लोग गिर गए, कुछ मर गए, कुछ पता नहीं क्या क्या हुआ, जी 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 है जी ना। आई थी, एंड ऐसे फूड पॉइजनिंग का भी कुछ ऐसा आया था। फूड पॉइजनिंग हो गया था किसी को, मरा तो कोई नहीं, लेकिन ये था कि हाँ गिर गए और वो सेट पे बेहोश हो गए। तो मतलब इतना इंटेंस एंड हाँ, पूरा बिकॉज क्रू का। लेकिन अब क्या करना है तो करना है। बिल्कुल। हाँ। Right. So also talking about your memory with this particular scene, we have few pictures and we want you to इसको अगर आप मीम कैप्शन दोगे तो क्या कैप्शन आप दोगे? मीम कैप्शन कैसा होता है, मुझे जैसे पहले ये कि बताओ। ये क्या हुआ? अबे क्या कर रहा है ये एंड दिस, ओ माय गॉड सर वो देखिए बट मेमोरीज क्या है? ये आई थिंक डेविड धवन की फिल्म है, और डेविड धवन मेरे बहुत ही चहेते, बहुत प्यारे मेरे दोस्त हैं, मेरे डायरेक्टर हैं, मेरे चड्डी बड्डी हैं। अरे हम लोग फिल्म इंस्टीट्यूट से साथ में पास आउट हुए थे, हम कई साल एक छत के नीचे रूममेट भी थे बॉम्बे में। अरे वाह, आई थिंक ये नहीं लोग ज्यादा जानते तो हैं। ये सतीश शाह, ही वॉज माई बैचमेट इन FTII, तो मेरे माई बैचमेट, एंड कितना हमने साथ में काम किया, हमने बहुत मेरे जिगरी दोस्त। और सतीश, लोगों को very हंसाने sad. में तो आप लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। किसमें? हंसाने में, यू नो, कॉमेडी इज द थिंग जो सबके दिलों तक छूती है। तो इसका तो कैप्शन ही दे दो आप, मुझे सिखाएगा तू। नहीं इसमें डॉल, मैं कुकी जी के घर जा रहा हूँ। How sweet. अरे बाप रे, मैं जो कहूँ मतलब कि ये the look has not been changed, you are still the same.
Really? Yes, you're not aging forward, you're aging backwards. Oh, Yeah. So what is the memory you have with this picture? this picture. Yeah. I think this is my. ये पिक्चर है मेरी पहली फिल्म की, जो मेरी पहली फिल्म मिली थी, एहसास। जी। ये फिल्म बनाई थी जीपी सिप्पी साहब ने, जिन्होंने शोले प्रोड्यूस की थी। Yeah. और शोले के बाद ये उनकी पहली फिल्म थी। सोचिए मेरे लिए कितना बड़ा हाई था कि शोले के बाद सिप्पी फिल्म्स जिन्होंने आपको शोले sign बनाई, करी। उन्होंने मुझे साइन किया एज वन ऑफ द हीरोज इन देयर फिल्म। Wow. And so शोले की बात करें तो so what do you have to say, you know, what are the memories you have with Dharamji, because you were also very close and you know the picture also, I mean it gives us some beautiful memories and Dharamji was a great guy. I had a lot of I spent a lot of time with him in terms of एक हमने कुछ फिल्में भी मैंने की उनके साथ। एक मेरी फिल्म थी दादागिरी, वो नेट पे है दादागिरी, तो उसमें मेरे ख्याल धर्मजी का और मेरा एक ट्रैक था, कोई 10-15 दिन का, 10-15 दिन का शूटिंग का ट्रैक, 10-15 दिन जिसमें सिर्फ ये और मैं थे। 10-15 दिन इतना लंबा चला। हाँ, लंबा ट्रैक था, और वो मैं इनको पिटवाता हूँ अपने गुंडों से। कितनी 10-15 दिन यही ऑन रिपीट चलता रहा। हाँ, बहुत। तो और भी मैंने फिल्में की। अभी लास्ट फिल्म की थी वो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। जी, उसमें भी सर का छोटा सा रोल था बट इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल। सर वन मैसेज यू हैव फॉर द सिनेमा लवर्स धुरंधर को लेकर भी, जो अभी तक फिल्म नहीं देखने गए हैं, क्या कहना चाहोगे? व्हाट डू यू हैव टू से इन अ डायलॉग फॉर्मेट? नहीं, मैं यही कहूँगा कि देखो, अब मैं गाली नहीं देना चाहता। बीप लगा देंगे। बीप लगा दोगे? जी। अम्मा, और जाके थिएटर में फिल्म देखो, ओटीटी की वेट मत करो यार, जाके थिएटर फिल्म देखो, बड़ा मजा आएगा। थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। और ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और यू नो हमारे लिए फिल्में बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।